हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये है हमारा एक मॉलिक्यूल H2SO4, इसमें ये जो सल्फर है हमारा सेंट्रल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना आना चाहिए। इसके लिए ना हमें पता होने चाहिए चार्जेस ऑफ साइड एलिमेंट्स। ये जो हाइड्रोजन है इसका चार्ज हमें पता होना चाहिए, ये जो ऑक्सीजन है इसका हमें चार्ज पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे चार्जेस ऑफ साइड एलिमेंट्स। तो ना ये पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे होता है ये क्या होता है हमारा 1s ब्लॉक। उसके बाद में ये होता है 2s ब्लॉक। उसके बाद यहाँ होता है d ब्लॉक और फिर यहाँ होता है हमारा p ब्लॉक। अब आप बोलोगे मैम आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहे हो या पीरियोडिक टेबल सिखा रहे हो? मैं पीरियोडिक टेबल नहीं सिखा रही हूँ, चार्जेस ऑफ एलिमेंट निकालना सिखा रही हूँ। उसके लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसको याद रखने की ना ट्रिक्स होती है। हर एक ग्रुप याद रखने की एक अपनी ट्रिक होती है। जैसे मैं इसको याद रखती हूँ, है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना के उससे याद रख सकते हैं। अभी हम को डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट होता है बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरॉन फैमिली के मेंबर्स होते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, बाबा अली गए इंडिया, तेल। उसके बाद होते हैं कार्बन फैमिली में काशी गए सन प्रभु, नाइट्रोजन ना पास सब पखास, ओ स्टाइल से फ्लोरीन, ये तो आपको याद ही होंगे, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फिर यहाँ होती है हमारी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। तो अब ना ये जो 1s ब्लॉक होता है इसका चार्ज होता है +1। 2s ब्लॉक के जो सभी एलिमेंट्स है इनका चार्ज होता है +2। बोरॉन का चार्ज होता है, बोरॉन फैमिली के सभी मेंबर्स का चार्ज होता है +3। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। फ्लोरीन के ग्रुप के सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका चार्ज होता है -1। और ये तो न्यूट्रल होते हैं, नोबल गैसेस, इनका कोई चार्ज ही नहीं होता। और फिर नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर का चार्ज होता है -3। अब आप देखो ये NaCl मॉलिक्यूल में, ये Na कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? प्लस में, Na+Cl- है ना, +1 चार्ज है। ये +1 कहाँ से आया? ये 1s ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए इसका क्या चार्ज है? +1। और ये जो Cl- है ये p ब्लॉक एलिमेंट पे, ये जो सारे हेलोजन्स है इनका क्या चार्जेस है? -1। इसी तरह एक मॉलिक्यूल होता है MgCl2, इसमें Mg कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? Mg का क्या चार्ज होता है? Mg डाई पॉजिटिव, ये डाई पॉजिटिव चार्ज होगा ना। और Cl का होता है -1। तो अब न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम? एक Cl के लिए -1 तो 2 Cl के लिए -2 हो जाएंगे, -2 + 2 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी हमारे कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल का पूरा चार्ज ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए Na के साथ एक Cl होता है और Mg के साथ 2 Cl होते हैं, क्योंकि Na का चार्ज +1 होता है और Mg का चार्ज +2 होता है। अब हम सीखते हैं सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अगर आपको इतने सारे एलिमेंट्स की चार्ज नहीं भी याद रहे, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इनके चार्जेस भी अगर आपने याद कर लिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आसानी होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हेलोजन का चार्ज होता है -1। सल्फर और ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। नाइट्रोजन का चार्ज होता है -3।
सोडियम, पोटाशियम, इनके चार्ज होते हैं +1, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, इनके क्या चार्ज होते हैं, इनके चार्ज होते हैं +2। इतने भी अगर आपको याद रहे तो सफिशिएंट है। अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। पहले हम देखते हैं KMnO4 के लिए। KMnO4 ये हमारा मैग्नीज सेंट्रल एटम है। ये मैग्नीज सेंट्रल एटम, इसकी हमें ना निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पोटाशियम का क्या चार्ज है, अभी हमने देखा +1। मैग्नीज जिसका हमें पता नहीं होता, हमने स्कूल टाइम से देखा है, जो अननोन होता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, X कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का क्या चार्ज होता है, -2। तो एक ऑक्सीजन के लिए -2, 4 ऑक्सीजन के लिए कितने होंगे, 2 4 8 -8 इज इक्वल्स टू 0। 0 इसलिए क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। +1 + x -8, -8 + 1 कितने हो जाएंगे, -7। x -7 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +7। तो हमारा मैग्नीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब एक और हम देखते हैं MnO4 डाइनेगेटिव। अब इसमें हमारी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, इसको हम कंसिडर करेंगे x, जो हमें निकालना है। एक ऑक्सीजन के लिए डाइनेगेटिव चार्ज, तो चार्ज ऑक्सीजन के लिए -8 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 0 नहीं आएगा, ये चार्ज पे न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है -2 इस मॉलिक्यूल पे, तो यहाँ आएगा हमारा -2। x इज इक्वल्स टू 8 -2, ये -8 उधर जाके +8 हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू +6। अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में मैग्नीज हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके बाद हम एक मॉलिक्यूल देखेंगे MnO2। मैग्नीज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, -4। x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। क्या हो गई मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। Na2CO3, इसमें जो सोडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, सॉरी यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा है कार्बन, इसकी ऑक्सीडेशन हमें निकालना है। 2 सोडियम है, सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1, 2 सोडियम के लिए +2 + x जो हमें निकालना है। फिर ये 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, -6 इज इक्वल्स टू 0, -6 + 2 -4, x -4 इज इक्वल्स टू 0। पूरा मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है, इसलिए चार्ज आएगा हमारा इक्वल टू आएगा 0, x इज इक्वल्स टू +4। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। इसके बाद हम देखेंगे SO2। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मतलब -4, x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। सल्फर हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में। Fe2O3, Fe2O3, 2 आयरन है हमारे, दोनों आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, अब देखो 2x, 2 आयरन के लिए एक Fe होता तो 6 सिर्फ x लिखते, 2 Fe इसलिए आ जाएंगे 2x, -3 2 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू +6, x इज इक्वल्स टू +3। एक Fe हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके बाद हम देखते हैं Cu2O के लिए। देखो 2 कॉपर है, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, डाइनेगेटिव, 2 कॉपर के लिए 2x -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू +2, x इज इक्वल्स टू +1। एक कॉपर हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1, 2 कॉपर, दोनों भी कॉपर हमारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम
इन xenon कंपाउंड। जो हमारे xenon के कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सपोज ये हमारा एक कंपाउंड है XeFe2, इसमें इसकी Xe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 2 फ्लोरीन है, X-2 फ्लोरीन का क्या चार्ज होता है? 1 फ्लोरीन का -1, 2 फ्लोरीन का -2 इज इक्वल्स टू 0। X इज इक्वल्स टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। XeF4, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +4, एक F के लिए -1, 4 F के लिए -4, तो हमारा xenon कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा? +4। XeF6, इसमें xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी? +6। ये 1 फ्लोरीन के लिए -1, 6 फ्लोरीन के लिए -6, ये -6 है तो ये कितना होगा? ये होगा +6। उसके बाद एक है XeOF3, इसमें xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X, ये O-2 और ये -3, एक F के लिए -1, 3 F के लिए -3 इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2 होता है ना, तो ये हमने लिखा -2, और 1 फ्लोरीन का चार्ज होता है -1, 3 फ्लोरीन का होगा -3 इज इक्वल्स टू 0। पूरा मॉलिक्यूल कैसा है हमारा? न्यूट्रल, इसलिए इज इक्वल्स टू 0। X इज इक्वल्स टू -, प्लस -5 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू +5। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है हमारा Xe? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। NH4 पॉजिटिव, इसमें नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? देखो नाइट्रोजन की हमें निकालना है ना X, हाइड्रोजन का क्या होती है? हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? +1, तो 4 हाइड्रोजन के लिए +4 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है, यहाँ 0 नहीं आएगा, इस पर प्लस चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पे,